हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य गणित में अपना जो घातांक और करनी का जो लेसन था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लगभग प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, पटवार परीक्षा, बैंक परीक्षा और अन्य जितनी भी मैथ से रिलेटेड जो परीक्षाएं उनमें ऐसे सवाल आते हैं। और ये सवाल जो मैंने लिए हैं वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भी इनके आने के प्रबल चांस हैं। केवल और केवल बदलती हैं तो सिर्फ संख्याएं बदलती हैं, बाकी पैटर्न वही रहता है। तो आइए हम सीखते हैं घातांक और करनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको कम से कम समय में हम कैसे हल करें। सबसे पहले हम घातांक करनी में महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर लेते हैं। ऐसा प्रश्न आता है, सरल करो। जैसे सरल करो में हमें ऐसा दे दिया हो कि 64 की घात 3/6 इसको हल करना है। इसको हल करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 64 है इसकी जो घात है वो इस नीचे वाली घात के लगभग हम करके इस संख्या को काटेंगे और इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ किस संख्या की घात है वो 6 आएगी, तो हम ऐसा थोड़ा दिमाग में विचार करते हैं और 2 की जो घात 6 है वो 64 के बराबर होती है। तो यहां इस 64 को हम 2 की घात 6 के रूप में बदल लेते हैं। यानी 2 को जब 6 बार गुणा किया जाता है तो 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32 × 2 64। ऐसे तो इनकी घात है वो 2 की घात 6 के बराबर है, ये 64 है। इसलिए यहां हमने इसको सरल करने के लिए 2 की घात 6 रखा। अब जो ब्रैकेट के बाहर है घात वो इसके साथ क्या हो जाएगी, गुणा। 2 ब्रैकेट खुलते 2 की घात 6 गुणा में 3/6, 6 से 6 कट जाएगा तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। तो ऐसे सवालों को हल करने का तरीका अपना ये है। अगर यहां इसकी घात 3/6 की जगह कोई और घात दी हुई होती तो हम कैसे हल करते। जैसे 3/6 की जगह 2/3 दे रखा हुआ, तो हमें यहाँ किस संख्या की घात है वो 3 लें ताकि वो 3 से 3 कट जाए और अपना सवाल हल हो जाए। तो यहाँ 4 की घात है वो हम 3 लेते हैं और इसकी घात ऊपर आ जाती है 2/3, यानी 4 की घात 3 है वो 64 के बराबर है। और यहाँ ये हमने इसलिए लिया कि ये 3 है वो इस 3 से कट जाएगा और अपना सवाल है वो आसानी से हल हो जाएगा। 4 की घात 3 गुणा में 2/3, यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब 16। तो अगर 64 की घात 2/3 होती तो उसका उत्तर होता 16। 64 की घात 3/6 है तो इसका उत्तर है 8। ऐसे सवालों को हल करने का ये एक सरल सा तरीका है और इसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बातें नहीं है। इसी प्रकार के एक सवाल है सरल करो जिसमें इस तरह से दे दिया जाए कि 1/2 की घात -1/2, इसको सरल करो। तो इसको सरल हम कैसे करेंगे, यहां जो ये माइनस का निशान है इसको हम प्लस के निशान में चेंज करेंगे तो ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर की संख्या है वो पलट दी जाती है। तो इसको हम 1/2 को 2/1 करेंगे, 2/1 को हम 2 ही लिख देंगे तो एक ही बात है और इसकी घात हो जाएगी 1/2, यानी ये निशान माइनस का वो अब प्लस में चेंज हो चुका है। और इसका मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी मूल, इसका वर्गमूल निकालना। तो ये इसका जो है जवाब हुआ 1/2 की घात -1/2 का मतलब है √2। ऐसा ही एक सवाल मैं और लेता हूं, जैसे 1/3 की घात -1 दे रखी है, माइनस में 1/4 की घात है वो भी -1 दे रखी है और इस पूरे की घात है वो 1 दे रखी है, नहीं 2 दे रखी है, पूरे की घात है वो 2 दे रखी है। इसको सरल करो। तो ये देखने में तो सवाल ऐसे लगता है कि इतना बड़ा सवाल हम कैसे हल करेंगे, लेकिन इसको जब सरल करते हैं तो हमारी बिल्कुल भी समस्या नहीं आती। जैसे आपको मैंने पहले बताया, जो यहाँ माइनस का निशान है इसको प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे।
तो 3/1 को 3 लिख देंगे और यहाँ घात 1 हो गई, और यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ घात 1 हो गई, और इस पूरे की घात 2 हो गई। इसका मतलब 3 ही है, इसका मतलब 4 ही है, और ये घात 2। 3 में से 4 जाएंगे नहीं, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, माइनस, ठीक है। 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस वाली संख्या बढ़ी है, तो माइनस का आएगा, और ये इसकी घात। -1 की घात का मतलब हुआ कि -1 को -1 से गुणा करना, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस का 1, यानी माइनस माइनस आपस में गुणा होकर के प्लस हो जाता है। आप लोगों को पहले बता दिया होगा, नहीं बताया है, तो माइनस का अगर माइनस से गुणा करेंगे तो आगे प्लस हो जाएगा। अगर माइनस का गुणा अगर प्लस से करेंगे तो माइनस ही रहेगा। अगर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, गुणा में ऐसे होता है। अब अगला सवाल लेते हैं हम, जो बैंक परीक्षा में आया हुआ सवाल है, जैसे 3/4 की घात 3 और 4/3 की घात -7 बराबर 3/4 की घात 2x। ऐसा सवाल किया हुआ कि 3/4 की घात 3 और ब्रैकेट चालू 4/3 की घात -7 बराबर दे रखा है 3/4 की घात 2x। तो ऐसा सवाल देकर के क्या पूछा जाएगा, हो तो x का मान ज्ञात करो, हो तो x का मान ज्ञात करो, या x का मान ज्ञात कैसे करेंगे। इसमें मैं आपको यह बात बता देता हूं कि जब आधार दोनों पक्षों के समान होते हैं तो घात भी बराबर होगी। यहां पहले आपको मैं एक नियम बता देता हूं इसका। जब दोनों पक्षों के आधार समान हो तो घात भी बराबर होगी। ये नियम है। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्षों के आधार एकदम बिल्कुल बराबर हैं तो उनके ऊपर की जो घात है वो भी बराबर होगी। ये नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को हल करेंगे। इस सवाल को हल हम बस कुछ ही सेकंडों में हल कर लेंगे। यहां आपको बताया है कि माइनस की संख्या इसको हम प्लस में बदलेंगे, इसलिए इस संख्या को पलट देंगे। 3/4 की घात 3 है, इसको पलटेंगे तो 3/4 की घात 7 हो जाएगा। अब देखो आधार है दोनों का समान हो गया 3/4 3/4 और 3/4 की घात 2x। अब ये दोनं आधार समान हो तो मैंने आपको पहले नियम बताया था जो घात है वो आपस में जुड़ जाती है। तो 3/4 की घात है वो 3 प्लस में 7 हो जाएगी, जुड़ जाएगी और ये हो जाएगी 10। 3/4 की घात कितनी हो जाएगी 10। 3/4 की घात कितनी है यहाँ 2x। तो यहां दोनों और आधार समान है तो इनकी घात भी क्या होगी समान होगी। इस ये नियम रखने पर यहां 2x बराबर आ जाएगा 10। 2x बराबर क्या आ जाएगा 10। यहां आ जाएगा 10 बराबर 2x और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर 10। x का मान ज्ञात करेंगे तो 10 ये बट्टा में चला जाएगा 2 और उत्तर आएगा 5। तो इसका अपना जो जवाब है वो हुआ 5। इतने बड़े सवाल को हमने बड़ी सरलता से हल किया। बस किया क्या है इस माइनस वाली संख्या को प्लस में चेंज करने के लिए संख्या को पलट दिया। आधार समान थे, घातें जुड़ गई, दोनों और पक्षों का आधार समान होने के कारण वो घात है वो भी बराबर होगी और x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ये सिचुएशन हमें प्राप्त होते ही यहां से x का मान निकल जाएगा।
अपना अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन लगभग बच्चे उसको गलत कर देते हैं। और ये एसएससी की परीक्षा में, सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ भी सवाल है। जैसे 2 की घात 40 का आधा मान क्या होगा? ये सवाल, 2 की घात 40 का आधा मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चे सीधा ही बताते हैं 2 की घात 20 और उत्तर गलत हो जाता है। यहां 2 की घात 20 नहीं होगा, तो 2 की घात 39 होगा। 2 की घात 39 होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि 2 की घात 39 कैसे होगा इसका आधा? मैं बताता हूं आपको। यहां देखो, जब ऐसी घात वाले क्वेश्चन है उनका आधा करना हो तो 2 की घात 40 में 2 का भाग देना होता है। किसी संख्या को हम आधा करते हैं तो किसका भाग देते हैं? 2 का। इसमें 2 का भाग दे रहे हैं, 2 की कोई घात नहीं रखी है, तो इसका मतलब होता है इसकी घात क्या है? 1। जब मैंने बताया था कि ऐसी आधार समान है तो भाग में है तो ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी, -1 हो जाएगा। 2 की घात ऊपर जाने से क्या हो गया? -1 हो गया, और -1 होने से 2 की घात 39। यानी इसका मतलब यह था कि 2 को आपस में 40 बार गुना किया गया, और एक बार 2 को कम कर देंगे तो 39 बार, और एक बार 2 को कम करते ही इसका मतलब क्या हो गया? आधा हो गया। एक सरल सा सवाल लेकर के बताता हूं। जैसे 2 की घात 4 है, यहां 40 बढ़ा दिया था, यहां 2 की घात 4 है, इसका आधा मान कैसे करेंगे? तो आप लोग 2 की घात 2 मत रखना, गलत हो जाएगा। तो 2 की घात कितनी होगी? 3। और कैसे होगी 2 की घात 3? इसका आधा देखो, 2 की घात 4, इसमें भाग किया हमने 2 का, घात नहीं लिखी, इसका मतलब 1। तो इसको हल करेंगे तो 2 की घात गुना में 2 की घात -1, 2 की घात 4 गुना में -2 की घात है जो वो -1 में चली जाएगी, और गुणा में आपको बताया आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाती हैं, घटावा तो घट जाती हैं। इसका मतलब हो गया 2 की घात 4 -1, इसका मतलब क्या हो गया? 2 की घात 3। अपना जो जवाब है वो इस तरह से हम हल करेंगे। यानी कोई भी संख्या है उसकी घात दे करके उसको आधा पूछा गया है तो उसमें से घात में से 1 घटा देंगे। सीधी सी ट्रिक है कि जो घात दी है उसमें से 1 घटा देंगे, आधा पूछेगा। अगला जो अपना सवाल है वो, जैसे बड़ी और छोटी संख्या होती है, आरोही अवरोही क्रम में पूछ ले, चाहे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो जो घातांक वाली करने वाली संख्या है उनमें हमें कैसे हम हल करेंगे। जैसे यहाँ एक संख्या दी हुई है √3 की करनी घात 3, कोमा √2, कोमा √1 की करनी घात 6, कोमा 6 की करनी घात 3, 6 दे रखा है। ये जो संख्या दी गई है, इन संख्या में पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे हमने भिन्नों में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, वो आप लोगों ने सीख लिया। सेकंडों में भी आप बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। उसी तरीके से इनको भी, जो करनी घात वाली हैं, इनको भी हम बड़ी और छोटी कैसे बताएं। तो इनका सरल सा तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, जो यहां न दिया हो इसका मतलब 2 ही होता है, और 1 की घात 1/6, 6 की घात 1/6। ऐसा हमने इन संख्याओं को इस तरह से हम तब्दील कर सकते हैं। अब क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा? अब हम ये जो दे रखी है घात, इनकी जो नीचे जो संख्या है इनका हम लय से निकाल लेते हैं। जैसे 3, 2 और 6 का लय से का मतलब लघुत्तम, और लघुत्तम 3, 2, 6 का निकालेंगे तो 2, 3 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे 2 गुणा में 3 बराबर 6 आएगा। 2 गुणा में 3 बराबर 6, यानी इसका लय से क्या होगा? 6। तो उस लय से जो आया है उसको इन संख्याओं से गुणा कर देंगे।
और हमारा सवाल हल हो जाएगा 1/3 गुना में 6 कोमा 2 की घात 1/2 गुना में 6 1 की घात 1/6 गुना में 6 और 6 की घात 1/6 गुना में 6। इन संख्याओं का जो लय से निकला था उसको हम इन्हें गुणा कर देंगे और 3 दूना 6 और 2 दिया 6 6 से 6 कट गया 6 से 6 कट गया। तो यहाँ 3 की घात 2 2 की घात 3 1 की घात 1 और 6 की घात 1 ये है। 6 की घात 1 का मतलब होता है 6, 1 की घात 1 का मतलब होता है 1, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? ये। यहां हमने इन संख्याओं को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के रूप में सीखा है। आप ये मत सोचना कि इसका उत्तर ये होता है, ये कभी भी नहीं होगा, इसका उत्तर ये नहीं है। लेकिन इन संख्याओं को हमने बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है ये जानने का एक तरीका अपनाया गया है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 3 रूट करनी घात का उत्तर 9 होता है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसके बाद में ऐसी संख्याएं आप देती गई हों और उनमें बड़ी पूछे तो आप जवाब फटाफट दे सकते हैं और छोटी पूछे तो भी, और इनको आरोही क्रम में लिखना हो तो बढ़ते और घटते क्रम में आप आसानी से लिख सकते हैं। तब आपको पता होगा कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। इसके बाद में एक बात और बताऊंगा मैं आपको अगले सवाल में कि अगर नीचे जो हर होता है उसके अंडरूट लगाए तो वो अंडरूट को हटाना है हमें, तो उसको कैसे हटाएंगे? जैसे मान लो 6/√2 कोई संख्या है और इसमें हमें यह सोचना है कि नीचे के रूट को हटाएं, तो कैसे हटाएं? तो इसको हटाने के लिए ऊपर और नीचे इसके समान ही संख्या से गुणा कर देते हैं। जो नीचे रूट वाली संख्या है उसके समान ही ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं और गुणा करने से क्या हो गया? 6√2 और नीचे जो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी रूट फट जाएगा। और इसको हम काट करके 3√2 भी लिख सकते हैं। इसका हद है वो 3√2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक संख्या का और रूट हल करके बताएं। जैसे √3/√2 दे रखी है एक संख्या, इसमें जो नीचे की संख्या है उसका रूट कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए भी वही तरीका, √3/√2 को ऊपर और नीचे वाली संख्या के समान संख्या से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इनकी घात 1 है तो अंदर वाली संख्या है उसको गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 3 दूनी 6 और ये 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको √6/2। ये जो मैंने रूट हटाने का तरीका होता है इस हिसाब से एक सवाल है। ये सवाल दिया है √5 - √3/√5 + √3। इस सवाल को हल हम कैसे करेंगे? तो अब ये जो नीचे की संख्या है उसको ऐसी ही संख्या से गुणा कर देंगे, लेकिन निशान है वो चेंज कर देंगे, यानी √5 - √3 से ऊपर और नीचे गुणा करने से एक जैसी संख्या को किसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने इस संख्या को सरल करने के लिए प्लस के निशान की बजाय यहां हमने निशान कौन सा ले लिया? माइनस, और इस संख्या को गुणा कर दिया। अब देखो ऐसी संख्या होना तो इसका जवाब सीधा सा होगा, इसमें से ये संख्या घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मैं यहां एक जो गुणनखंड का सूत्र है वो बताऊंगा कि a + b गुणा में a - b का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि a + b को a - b से गुणा करना। अब आपको a + b को a - b से गुणा करना आता है क्या? नहीं आता है तो सीख लीजिए। ये जो प्लस और माइनस और प्लस का निशान है वो गुणा में जाएगा तो माइनस ही रहेगा, और b को b से गुणा करेंगे तो b की घात 2 लग जाएगी। इसको इससे गुणा करेंगे तो निशान माइनस रहेगा और ab, इसको इससे गुणा करेंगे तो ab और निशान है प्लस का, और ab को ab के नीचे रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, और a को a से गुणा करेंगे तो a²। अब इनको जोड़ेंगे
तो नीचे आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ए स्क्वायर। तो इसका जवाब आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक गुणनखंड का सूत्र है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां ये हो गया, इन दोनों का गुणा करने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो एक बार तो ए प्लस बी है और एक बार ए माइनस बी है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 और इसकी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3। तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब इन संख्याओं का गुणा √5 माइनस √3 इसकी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करने से क्या आएगा उत्तर 2 यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। अब या इसको भी हल कर सकते हैं। √5 माइनस √3 को उसी संख्या से गुणा किया गया है, इसका मतलब होता है √5 माइनस √3 को √5 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस √5 √3, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस √5 √3, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 माइनस 2 √5 √3। यहां 5 और 3 क्या हो गया 8 माइनस 2 √5 √3, और √5 और √3 को आपस में गुणा करके आप 15 भी लिख सकते हैं। 5 × 3 को एक साथ में, तो इसका जवाब हो जाएगा ऊपर वाली संख्या का 8 माइनस 2 √15 और नीचे जवाब है 2। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस √15 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर आएगा इसका अपना 4 माइनस √15। इसका जवाब क्या आएगा 4 माइनस √15। अब ये तो था इसको समझाने का तरीका। अगर इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है जब एक बार माइनस और एक बार प्लस का निशान दिया है तो संख्याओं का योग बटा 2 प्लस या माइनस रूट के अंदर संख्या का गुणन फल। ठीक है, तो यहां इन संख्या का योग क्या हुआ 5 और 3 8 बटा 2, माइनस का निशान है तो माइनस ऊपर वाला निशान ध्यान रखेंगे, और इनका गुणा हो जाएगा 5 या 15, तो इसका मतलब हुआ 4 माइनस √15। ये आसान सी ट्रिक है जिस ट्रिक से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इससे जो मैंने पहले बताया था वो तो पूरा इसका वर्णन हम हल करेंगे, इतना समय लगेगा हमें, और इसकी जो ट्रिक है वो सीधी है, इन संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, और प्लस और माइनस ऊपर अगर माइनस का है तो माइनस रख दो और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। ये ऐसा इसका अपना जवाब निकला है। अगला सवाल, ऐसा ही एक और सवाल है जो महत्वपूर्ण परीक्षा के अंदर आया हुआ सवाल है। जैसे 7 प्लस 4 √3, ऐसा सवाल है। ऐसे सवाल को आपको दे दिया जाए कि वर्गमूल ज्ञात करो। इस सवाल का क्या है, वर्गमूल ज्ञात करो, या इस तरह से दिया हो कि इसका मान ज्ञात करो, या तो ये संख्या देकर के लिख दिया जाए कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, या ये न देकर के सीधा इस तरह से रूप दे दिया जाए। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसमें हम 2 का भाग देंगे। 4 √3 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना बचा, 2 से 2 काट दिया, 2 से 4 को काट दिया, 2 √3, तो
ऐसी संख्या आएगी तो ये ए और बी संख्या है, इनको अगर प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर माइनस का निशान है तो माइनस का दे दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सरल सी ट्रिक है ये। और ये सवाल आएंगे तो इसमें बचती है संख्या, 2 का भाग देने पर जो संख्या बचती है तब तो उसका प्लस लगा देंगे। अगर कोई संख्या नहीं बच रही है, कोई भी संख्या नहीं बच रही है तो क्या करेंगे? ये तो बच रही है, अगर संख्या नहीं बचती है तो क्या करेंगे? जैसे देखो 5 प्लस में 2 रूट 6, इसका वर्गमूल दिया गया है। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग देने के बाद में बचता नहीं है तो क्या करेंगे? 2 रूट 6, जिसमें 2 का भाग देने पर या कोई संख्या नहीं बची, रूट 6, तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे? इसका उत्तर लिखने के लिए इस अंदर वाली संख्या के 2 टुकड़े करेंगे और 2 टुकड़े ऐसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ ये 5 होना चाहिए और गुणा ये 6 होना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे रूट 3, प्लस का निशान है तो प्लस रूट 2, 3 गुणी 6 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, तो रूट 3 प्लस रूट 2, ऐसा इसका जवाब आएगा।